बहुत समय पहले अयोध्या में राजा उत्तानपाद रहते थे। उनकी दो रानियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति के पुत्र ध्रुव बहुत सरल और प्यारे थे। एक दिन ध्रुव राजा के पास जाकर उनकी गोद में बैठ गए। तभी छोटी रानी सुरुचि वहां पहुंची और उन्होंने देखकर नाराज होकर कहा, ध्रुव राजा की गोद में वही बैठ सकता है जो मेरी कोख से पैदा हुआ हो, तू यहाँ नहीं बैठ सकता। यह सुनकर 5 वर्ष का छोटा ध्रुव बहुत दुखी हो गया। वह रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा। सुनीति ने उसे प्यार से समझाया, बेटा दुखी मत हो, दुनिया में सबसे बड़ा सहारा भगवान ही है। यदि तू सच्चे मन से उनकी भक्ति करेगा तो वो तुझे अवश्य ऊंचा स्थान देंगे। माता की बात सुनकर ध्रुव का मन दृढ़ हो गया। वह भगवान को पाने के लिए वन की ओर निकल पड़ा। रास्ते में देवर्षि नारद मिले। उन्होंने ध्रुव से कहा कि इतना कठिन तप छोटे बच्चों के लिए नहीं है, पर ध्रुव अटल रहे। उनकी सच्चाई देखकर नारद ने उन्हें मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव यमुना किनारे बैठकर कठोर तप करने लगे। दिन बीतते गए, ऋषि मुनि चकित रह गए। उनका तप इतना प्रबल था कि देवताओं तक को आश्चर्य हुआ। अंत में भगवान नारायण स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वत्स ध्रुव, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। मैं तुम्हें वह दिव्य स्थान देता हूँ जो कभी नष्ट नहीं होता, ध्रुवलोक। इसके बाद ध्रुव राजा भी बने और मृत्यु के बाद आकाश में ध्रुव तारे के रूप में सदैव चमकने लगे, ताकि दुनिया को उनके दृढ़ संकल्प याद रहे।